हेलो एंड वेलकम गाइस टू न्यू एंड फ्रेश वीडियो ऑफ टेक ब्रोकर्स। आज के न्यू एंड फ्रेश वीडियो में गाइस मैं आपको गाइड करने आ रहा हूँ कैसे आप विंडोज 10 अपने लैपटॉप में या फिर अपने डेस्कटॉप में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो सिंपली मैं आपको बताने वाला स्टेप बाय स्टेप आप कैसे विंडोज 10 को अपने लैपटॉप या फिर अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको सबसे पहले आपके पास एक बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए। सो बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं विंडोज 10 की आपको मैंने यहाँ पे भी दूसरी वीडियोस भी बना के रखी है जो आप यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सो इसमें मैंने बताया आप कैसे ऑफिशियल विंडोज 10 की फाइल आप ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, और दूसरी वीडियो में आपको बताया कैसे आप बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं उसी फाइल से। सो इस वीडियो में आपको बताने वाला कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं उस विंडोज 10 को अपने पीसी या फिर डेस्कटॉप में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो गाइस एज यू कैन सी अब हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे हैं। सो अभी आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपका जो भी लैपटॉप है या आपका डेस्कटॉप है उसे आपको शट डाउन करके रख लेना है। सो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जिसे भी आपको बूट करना है विंडोज 10 में उसे शट डाउन कर लेना है। और उसके बाद जो हमारा बूटेबल पेन ड्राइव है, तो ये हमारा बूटेबल पेन ड्राइव सोनी कंपनी का 16 GB का पेन ड्राइव है गाइज, जिसे हमने लास्ट वीडियो में बूटेबल पेन ड्राइव बनाया था। और अभी तक आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो वो आई कार्ड पे लिंक दिया है, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी हमारा वो लिंक है, उस लिंक को भी आप देख सकते हैं कैसे एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाया जाता है। सो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के बाद गाइज आपको अपना जो बूटेबल पेन ड्राइव है उसे अपने लैपटॉप या अपने डिवाइस के अंदर कनेक्ट कर लेना है। सो हम जैसे अपने पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। एंड उसके बाद आपको जो अपना लैपटॉप कंपलसरी का आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप या फिर पीसी कंप्यूटर जो भी है तो वो शट डाउन हो। देन जब आपको शट डाउन हो उसके बाद आपको इसे शट ऑन करना है, मीन्स ओपन कर लेना। ऑन करने से फिर यहाँ पे फंक्शंस की में आपको F10 या फिर F12 प्रेस करना है। ओके गाइज, सो गाइज जैसे हमने F12 प्रेस किया तो हमारा ये बूट मेन्यू ओपन हो चुका है गाइज। सो आपको ये फाइंड करना होगा कि आपका बूट मेन्यू का की कौन सा है। सो बूट मेन्यू की देखिए आपको F10, F12, F8, F9, एस्केप, तो ये जो कीज़ है गाइज, या फिर F2, तो ये जो कीज़ है तो ये कीज़ आपके बूट मेन्यू की हो सकते हैं। तो इन सबको आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। नहीं तो आपका जो भी मदरबोर्ड है, अगर आपका डेस्कटॉप है तो आप पहले देख लीजिए आपको मदरबोर्ड कौन सा है, फिर उसका जो बायोस मेन्यू और बूट मेन्यू की, तो जो दो टाइप की कीज़ होता है गाइज, बायोस मेन्यू और बूट मेन्यू की। तो हमें बूट मेन्यू की खोजना है। सो आप बूट मेन्यू की देख सकते हैं, और आप जब अपने लैपटॉप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे भी आपका आता होगा बूट मेन्यू की F12 या F10, आपको जो भी मदरबोर्ड का है तो वो आपको पहले फाइंड कर देना है। तो वो सिंपली आप गूगल से भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर जब आप लैपटॉप स्टार्ट करते हैं या फिर आपका डेस्कटॉप स्टार्ट करते हैं वहाँ पे लिख के भी आता है। ओके गाइज, सो पहले तो आपको फाइंड कर देना है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अपने बूट मेन्यू में सक्सेसफुली आ चुके हैं। देन यहाँ पे हर बूट मेन्यू अलग होता है गाइज, तो हमारा भी अलग है। सो अगर आप किसी और कंपनी के लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या फिर आप अपना पीसी बिल्ड आपका ये पीसी है तो उस पर भी अगर आप इसे बूट कर रहे हैं तो उसका भी बाइस मेन्यू अलग हो सकता है। ओके गाइज, तो यहाँ पे हमें अपना कोई भी टाइप का अपने पेन ड्राइव का नाम नहीं शो कर रहा, और अगर आपका दूसरा है तो उसमें आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपका पेन ड्राइव का नाम शो करे। सो यहाँ पे हमें शो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे देखिए वो शो नहीं कर रहा, बट यहाँ पे दिख रहा है USB स्टोरेज डिवाइस। सो अगर आप में कोई भी नाम नहीं शो कर रहा तो आप USB स्टोरेज डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपका जो डिवाइस डिटेक्ट हो गया, फिर वो विंडोज 10 में लॉगिन होगा। और अगर आपका ये यहाँ पे नाम शो करा आपका पेन ड्राइव का तो उस नाम पे जाना है और फिर उस पर सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। आपको जो पेन ड्राइव का नाम आएगा और आपका दूसरा बाईस की होगा तो ओके गाइज, फिर हम USB स्टोरेज डिवाइस पे जाके एंटर कर देंगे। और इसके लिए आप ये कीज़ का यूज़ कर सकते हैं अप डाउन होने के लिए। ओके, सो अगर आपको यहाँ पेन ड्राइव का नाम दिख रहा है तो वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, फिर हम USB स्टोरेज पे जाके एंटर कर देंगे। जैसे हम एंटर करते गाइज देखिए प्रिपेयर हो रहा है, और यहाँ पे हमारा विंडोज 10 का लोगो आ चुका है। ओके, सो ये लोगो भी आ चुका है गाइज। अब ये थोड़ा टाइम लगेगा इसे ओपन होने के लिए, हम तब तक वेट कर लेते हैं। सी हमारा जो विंडो का सेटअप मेन्यू है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज टू इंस्टॉल, तो यहाँ पे हम थोड़ा जूम कर देते हैं गाइज। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज टू इंस्टॉल, और यहाँ पे हमें यूनाइटेड किंगडम है तो यूनाइटेड किंगडम में रहने देना है, और इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम। ओके, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, तो इससे अगर चाहे तो आप इंडिया में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर यूनाइटेड स्टेट में भी इंग्लिश इंडिया करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे इंग्लिश US यानी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट पे करके सिलेक्ट कर देना है। देन यहाँ पे आपको कीबोर्ड में US करके यहाँ पे जैसे आप यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे करते हो उससे US ऑटोमेटिक हो जाता है। चाहे तो आप यहाँ से
ये इंडियन लैंग्वेज भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, बट हमें इंग्लिश में चाहिए इसलिए हम यूज़ पे करके फिर इसे नेक्स्ट कर देते हैं। ओके गाइस, जैसे हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे आपको आता है इंस्टॉल नाउ, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। सो गाइस जैसे हम करते हैं उसे सेटअप इज स्टार्टिंग। सो गाइस जैसे आप नेक्स्ट करते हो उसके बाद आपको यहाँ पे पूछता है आपका प्रोडक्ट की। तो अगर आपने एक जेन्युइन बाय करके रखा है तो इसका आपको प्रोडक्ट की आप डाल सकते हैं आपको सीडी में। अगर आपका विंडोज 10 अगर जेन्युइन है तो आप उसे चाहे तो यहाँ से प्रोडक्ट की डाल सकते हैं गाइस। ओके, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की टाइप कर देना, या फिर अगर आपने खरीदा है विंडोज 10 का प्रोडक्ट की तो आप यहाँ से भी टाइप करके डाल सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इसे बाद में भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दे रहा है आई डू नॉट हैव प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना अगर आपको इस प्रोडक्ट की नहीं है। ओके गाइस, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं फिर यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने जो 64 बिट का हमने डाउनलोड किया था इसलिए यहाँ पे 64 बिट ही दिखा रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना आपको कौन सा वर्जन चाहिए, मीन्स कौन से टाइप का सिस्टम चाहिए। होम चाहिए, विंडोज 10 होम चाहिए, विंडोज 10 एजुकेशन चाहिए, या फिर विंडोज 10 प्रो चाहिए। सो हम यहाँ पे विंडोज 10 एजुकेशन में क्लिक कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं विंडोज 10 प्रो में भी अगर आपके पास उसका की है तो आप ये विंडोज 10 प्रो में भी कर सकते हो, बट हमारे पास एजुकेशन का है प्रोडक्ट की, तो उसमें हम क्लिक करते हैं। आपको सेलेक्ट करना है, उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो वैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस आपको दिखना, तो इन सबको आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एंड टर्म, तो इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। देन गाइज यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, एक अपग्रेड टू इंस्टॉल विंडोज़ एंड कीप फाइल्स। तो अगर आप चाहे तो आपका जो विंडोज़ है उसे अपग्रेड भी कर सकते हैं, बट हमें अपडेट नहीं करना, हमें कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है। ओके गाइस, तो हम इसे कस्टमाइज़ पे क्लिक कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपको अपना पार्टीशन सेलेक्ट कर लेना है, आप किस पार्टीशन में विंडोज 10 को इंस्टॉल करना चाहते हैं। सो यहाँ पे गाइस आपको अपना पार्टीशन क्रिएट भी कर सकते हैं इसे डिलीट करके। सो अगर आप इसे डिलीट करते हैं आपको जो डाटा है वो चला जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे तीन पार्टीशन है, तो एक सिस्टम का पार्टीशन है और दो पार्टीशन हम यूज़ करने वाले हैं। सो ये हमारा ऑलरेडी वाला पार्टीशन है जो ऑलरेडी है हमारे पास, तो इस पर जो विंडोज़ 10 हमें सेकंड पार्टीशन में जो 100 GB का है इस पर हमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना है। सो इस पर हम क्लिक करते हैं, फिर इसे फॉर्मेट पे क्लिक कर देते हैं, देन इसे ओके कर देते हैं। ओके गाइस, सो गाइस एज यू कैन सी अब हमारा जो हमने सेलेक्ट किया था फिर इसे फॉर्मेट करना चाहते थे वो फॉर्मेट हो चुका है गाइस, ये 100 GB का। अगर आप चाहे तो ये जो थर्ड पार्टीशन है इसे भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, बट अगर आप इसे फॉर्मेट करते तो आपको दूसरे ड्राइव में जितने भी डाटा था वो लॉस्ट हो जाएगा। और आपको डाटा लॉस्ट करना है गाइज, तो मीन्स आपको पूरा क्लीन चाहिए आपका विंडोज़ 10, तो आप इसे भी फॉर्मेट कर दीजिए, नहीं तो आप इससे ऐसे छोड़ दीजिए। बट हमें क्लीन चाहिए इसलिए हम इसको भी फॉर्मेट कर देते हैं। सो गाइज हमारे थर्ड पार्टीशन ये भी फॉर्मेट हो चुका है। तो ओके गाइज, तो ये दो पार्टीशन को चाहे तो आप फर्स्ट वाले पार्टीशन को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, बट ये सिस्टम को रिसीव हुआ है तो आप चाहे तो उसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे छोड़ सकते हैं। तो हमें जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल करना है विंडोज़ 10 उससे आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे हमें पार्टीशन 2 में सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें हमें इंस्टॉल कर फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं गाइज आप देख सकते हैं कॉपिंग विंडोज़ फाइल, तो यहाँ पे 0% आपको इसे होने देना। फिर सो गाइज ये जो प्रोसेस है ये आपको कुछ 15 मिनट या फिर हाफ एन आवर भी ले सकता है, आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप के परफॉर्मेंस के ऊपर ये है। ठीक है गाइज, तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत टाइम ले सकता है गाइज, तो आपको इसे वो टाइम दे देना है। फिर हम इससे जल्द से ही जैसे ये हो जाता है उससे हम वापस से आते हैं। हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो विंडोज़ है वो रिबूट हो रहा है। सो जब जैसे आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट है ऑटोमेटिकली आपका जो पीसी है रिबूट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी ये गेटिंग रेडी टाइप करके आ रहा है यहाँ पे। देन यहाँ पे आपको थोड़ा और वेट करना होगा गाइज, जैसे आपका ये भी प्रोसेस पूरा रिबूटिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ सेटअप्स करने होंगे, वो सेटअप्स मैं आपको बताऊँगा इसमें कैसे करना है। स्टार्टिंग प्रोसेस के बाद आप देख सकते हो अभी भी रिस्टार्ट हो रहा है हमारा पीसी। सो अभी कुछ 15 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए गाइज। सो वापस से हमारा पीसी एक और बार रिस्टार्ट हो रहा है। ओके गाइज, सो ये आपको 2 से 3 बार आपको रिस्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं हमारा लोडिंग विंडो आ चुका है। सो गाइज यहाँ पे अब जस्ट अ मूवमेंट नाम से एक लोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सो गाइज अब हमारा जो विंडोज़ 10 है वो हमारे लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो चुका है, बस हमें कुछ सेटअप सजेस्ट करने हैं। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेटअप आ चुका है, तो यहाँ पे हमें अपना करेंसी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है। तो आप चाहते हैं यहाँ पे इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं,
तो बट हम लोग यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो इंडिया भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ये क्लिक करते हैं गाइज, सो यहाँ पे वापस से ये लोड स्टार्ट हो जाता है। सो गाइज अब हमें यहाँ पे हमारा कीबोर्ड लेआउट सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम इंग्लिश इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम यूएस लैंग्वेज की कीबोर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल कीबोर्ड लेआउट सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इंग्लिश इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ओके गाइस, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल पे सिलेक्ट करके आपको यस कर देना है। ओके देन यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक और लेआउट यूज़ कर सकते हैं, जैसे हिंदी में आप टाइप करते हैं तो आप हिंदी का लेआउट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हमें बस एक ही लेआउट चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देते हैं। देन गाइज यहाँ पे वापस से रीलोड होगा। एंड गाइज यहाँ पे अब आपको अपना जो ये कनेक्शन है उससे कनेक्ट कर लेना है। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो आप इंटरनेट से कनेक्ट कर लीजिए, और अगर आप वाईफाई यूज़ करते हो आप वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई भी अब इंटरनेट आप बाद में कनेक्ट करना चाहते हो, अभी आपके पास कोई भी इंटरनेट यूज़ नहीं करना चाहते, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं आई डू नॉट हैव इंटरनेट। सो हम अभी यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं कि ताकि हम आपको पूरा प्रोसेस बता सकें। सो अगर आपके पास इंटरनेट है आप यहाँ पर कनेक्ट करके फिर अपने जीमेल आईडी और अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो ओके गाइस, तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं आप। सो गाइस अब यहाँ पे हम लोग रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो जैसे आप आई डो नॉट हैव इंटरनेट कनेक्शन, तो वहाँ पे आप क्लिक करते हैं, सो यहाँ पे आपको इस पेज पे आ जाता है। तो फिर यहाँ पे आपको फीचर्स बताया, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको कौन से फीचर्स मिलते हैं। सो अगर आप यहाँ पे कनेक्ट आप करेंगे तो वापस आप उसी पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे आपको अपना वाईफाई या फिर इंटरनेट केबल से कनेक्ट करना होगा। सो यहाँ पे हम लोग अभी हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन हम यूज़ नहीं करेंगे, आपको ऐसे बताने वाले। तो अगर आप ये सब फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप बाद में भी इंटरनेट कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं गाइज, नहीं तो आप यहाँ से भी अपना जो वाईफाई है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे कंटिन्यूड विथ लिमिटेड सेटअप पे क्लिक कर देते हैं। देन गाइज ये वापस से एक रिबूट लेगा। सो रिबूट होने के बाद गाइज वापस हम उस सेटअप पर लेके चलेगा। सो हम इसे रिबूट होने देते हैं। सो गाइज हमारे पीछे वापस से रिबूट हो चुका है एंड यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट वापस आ चुका है। गाइज अब देख सकते हैं वापस हमें उसी पेज पे हम आ चुके हैं। सो लेट्स कनेक्ट और नेटवर्क। सो रिबूट होने के बाद आप वापस इसी पेज पे आ जाएंगे, तो वापस आपको क्लिक करना है आई डू नॉट हैव इंटरनेट, इस पर आपको क्लिक कर देना गाइज। देन वापस आपको क्लिक करना है कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटिंग्स सेटअप, एंड वापस से ये जस्ट अ मोमेंट लेगा। एंड यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम जो भी यूज़र इसे यूज़ करने वाला है उसका यूज़र नेम आपको टाइप कर देना है। सो हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम टाइप कर देते हैं गाइज। ओके यूज़र नेम टाइप कर देते हैं एंड यहाँ पे आपको एंटर पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है गाइज। ओके सो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली नेक्स्ट पे भी क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं रहेगा। सो गाइज अब यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है एंड ये अभी लास्ट सेटिंग्स पे हम आ चुके हैं गाइज। ये है कोटाना, तो ये हम जब विंडोज 10 यूज़ करेंगे इसके अंदर कोटाना भी हमारा होगा। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। सो गाइस एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे परमिशन ये कोटाना ले रहा है। तो यहाँ पे आपको अगर आप जो भी परमिशन नहीं देना चाहते आप यहाँ पे इसे नो पे भी क्लिक कर सकते हैं, मीन्स इसे स्लाइड करके नो पे भी कर सकते हैं, बट हम इसे सारे परमिशन दे देते हैं एंड एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं। सो गाइस अब हमारा जो प्रोसेस है ये अभी कंप्लीट होने वाला है। तो ये देख सकते हैं आप हमारा डिस्प्ले रिपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे हाई लिख के आ रहा है, फिर यहाँ पे वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। सो ये अभी थोड़ी देर ये चलेगा गाइस, 1-2 मिनट तक ये चलेगा गाइस। उसके बाद हमारा जो विंडोज़ है ये लॉन्च हो जाएगा। सो गाइस अब हमारा विंडोज़ 10 सक्सेसफुली हमारे लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। सो आप देख सकते हैं ये हमारा विंडोज़ 10 है।
सो गाइस आप देख सकते हैं हमारा विंडोज 10 पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है हमारे सिस्टम के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हम जितने भी टेक रिलेटेड वीडियोस लाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।